आने वाले अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसी भी राज्य के चुनाव को समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके राजनीतिक नक्शे को समझना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के नक्शे पर सभी लोकसभाएं और उनके जिलों के बारे में बताएंगे। यह एक एनिमेटेड वीडियो है, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इसे देखना भी है और इसे समझना भी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिहार की संसदीय राजनीति के भूगोल को बढ़िया से समझ जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को सही तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चंपारण क्षेत्र से। चंपारण क्षेत्र 2 जिलों में बटा है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। लेकिन इन जिलों में 3 लोकसभा है। पहली लोकसभा वाल्मीकि नगर है, जहां से जनता दल यूनाइटेड के सांसद है। दूसरी लोकसभा पश्चिमी चंपारण है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। और तीसरी लोकसभा पूर्वी चंपारण है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद आते हैं। अगली लोकसभा और जिला शिवहर है। यह बिहार का सबसे छोटा जिला भी है। इस लोकसभा में शिवहर के साथ साथ पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले का भी कुछ हिस्सा शामिल है और यहाँ जनता दल यूनाइटेड के सांसद आते हैं। अगली लोकसभा और जिला सीतामढ़ी है और यहाँ भी जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद है। और फिर आता है जिला मधुबनी। मधुबनी जिला बड़ा है और इसमें 2 लोकसभा है, पहली मधुबनी और दूसरी झंझारपुर। मधुबनी लोकसभा में बीजेपी के सांसद आते हैं और लोकसभा झंझारपुर में जनता दल यूनाइटेड के। अगली लोकसभा और जिला सुपौल है और यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के सांसद आते हैं। और सुपौल लोकसभा में एक हिस्सा मधेपुरा जिले का भी आता है। और फिर आता है लोकसभा और जिला अररिया। अररिया लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उसके बाद आती है लोकसभा और जिला किशनगंज। किशनगंज लोकसभा में कुछ हिस्सा पूर्णिया जिले का भी आता है और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद आते हैं। अगली लोकसभा और जिला है कटिहार। यहाँ से भी कांग्रेस के ही सांसद आते हैं। उसके बाद आती है लोकसभा और जिला पूर्णिया। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के ही सांसद आते हैं। इस तरह बिहार के ये 3 जिले किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जो वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, वहाँ तीनों जिलों में कांग्रेस पार्टी का ही राज है। अगली लोकसभा और जिला है मधेपुरा। इस लोकसभा में सहरसा जिले का भी कुछ हिस्सा आता है। जो जिला सहरसा है उसकी कोई लोकसभा नहीं है। सहरसा को 2008 में मधेपुरा और खगड़िया इन 2 लोकसभा में मिला दिया गया था। मधेपुरा से जनता दल यूनाइटेड के सांसद है।